वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियाज चैलेंजेस इन बैलेंसिंग एमिशंस एंड इकोनॉमी। नाउ एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी एक लॉन्ग डिबेट है, बिकॉज वेन एवर वी फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, सो दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट्स चैलेंजेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस। पहला तो ये कि जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में कहीं ना कहीं पोल्यूशन जनरेट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का ग्रोथ होगा, एंड दैट विल क्रिएट स्ट्रेन ऑन आवर रिसोर्सेज। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर स्ट्रेन डेवलप होगा, पोल्यूशन माइट बी जनरेटेड, एंड जो अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका भी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चंस जो है डेवलप हो जाते हैं। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्राइमरी कंसर्न है किसी भी इकोनॉमी का, and that will feed the population and help the population to live a good quality of life. So ये challenge in past few decades has been there because India is still in the transition phase जहां पे हम एक developing economy से developed economy की तरफ move कर रहे हैं. Now India faces an uphill task of balancing its climate action with economic growth, bridging the energy deficit through renewable energy in cost effective and increasing urban forestry could help in balancing the growth. यानी हमको जो हमारा climate change का action है और इकोनॉमिक ग्रोथ को दोनों को बैलेंस करना होगा। व्हेनेवर वी फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा क्लाइमेट एक्शन के जो एफर्ट्स होते हैं उस पर इम्पैक्ट होता है। बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस जो होता है दैट विल मे बी क्लियर द फॉरेस्ट, दैट विल फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एंड दैट क्रिएट्स मोर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एंड दैट इज ऑपोजिट टू क्लाइमेट एक्शन जो हमको करना है। सो दिस आर्टिकल डिस्कस अबाउट टू थिंग्स कि पहला तो हमको है कि वी हैव टू लुक एट रिन्यूएबल कॉस्ट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है जो कॉस्ट इफेक्टिव है उनको डेवलप करना चाहिए, एंड सेकंड इज वी नीड टू फोकस ऑन अर्बन फॉरेस्ट्री विच कैन हेल्प इन बैलेंस बोथ। तो पहला तो यह है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करिए, सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, जिसपे हम ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एंड अर्बनाइजेशन इज रियल। मोर देन 30% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया टुडे, 35% आप कह सकते हैं, लिव इन अर्बन एरियाज. But urban areas are development centers, but urban areas also need to be environmentally protected. और वहां पे urban forestry का relevance बढ़ जाता है. So these two, strategies are very important. That is renewable energy focus and urban forestry. Now let's go and understand the nuances. पहले तो कमिटमेंट की बात करते हैं इंडिया का. Now recently चाइना ने अनाउंस किया है कि वो नेट जीरो एमिशन करेगा बाय बिफोर 2060. बट इंडिया का क्या कमिटमेंट है वो देखते हैं. नाउ एक रिपोर्ट आई थी एंड दैट वाज कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर. उनकी मेजर फाइंडिंग्स को देखते हैं. सो एज पर द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ दिस, उनका ये मानना है दैट इंडिया इज ओनली वन ऑफ द 6 कंट्रीज अमंग 33 जो ऑन पाथ है टू मीट इट्स टारगेट. यानी हम सिर्फ वर्ल्ड में एक ही कंट्री हैं G20 कंट्री में और 33 में जो है 6 कंट्रीज में, जो कि एक पाथ पर है जहां पे हम क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट को बिलो 2 डिग्री में करने में हम सफल होंगे. ऐसा जो है हमारा ट्रेंड है जिस पे हम काम कर रहे हैं. दैट मींस वी आर ऑन ट्रैक एंड नोबडी कैन क्वेश्चन अस. द सेकंड इज इंडिया इज वे अहेड. यानी अब हम लोग जो कार्बन इंटेंसिटी को अपने रिड्यूस करना चाहते हैं एंड नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी को ग्रोथ जो करना चाहते हैं, वो अपने टारगेट 2030 जो टारगेट है उससे पहले हम लोग अचीव कर पाएंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दीज आर द 2 मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट वेयर इंडिया इज डूइंग मच वेल देन इट्स कंटेम्परीज लाइक यूएसए एंड चाइना एंड अदर. चाइना भी काफी हद तक काम कर रहा है, बट स्टिल इट इज इनसफिशिएंट कैटेगरी में आता है. अगर हम बात करते हैं इंडिया की अभी, सो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट एमिटर एंड बट हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है वो काफी कम है बिकॉज इंडिया हैज ह्यूज पॉपुलेशन. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या क्या है? पहला चैलेंज है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है. इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी तभी डेवलपमेंट होगा. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर स्टिल एट अर्ली स्टेज एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी प्रोवाइड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. हमको इनको डेवलप करना होगा. वो लैंड बेस हो सकती हैं या फिर और भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती हैं, तो वो दैट इज द प्राइम थिंग. But if we do that, we will increase the energy intensity. और currently हमारा सिर्फ 0.6 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट एनर्जी पर पर्सन पर ईयर है,
चाइना का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, 2.36 टन, एंड जो OECD जो डेवलप कंट्रीज उनका 4 टन है, दैट मींस दे आर ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ऑफ इंडिया. सो दीज कंट्रीज कैन नॉट प्रीच अस, ये हमको प्रीच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो पर कैपिटा है वो आज भी बहुत कम है. सो वी नीड टू ब्रिज द एनर्जी डेफिसिट. बट जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगा, हमारी एनर्जी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, बट वो एनर्जी हम कैसे डेवलप करते हैं, दैट इज अनदर कंसर्न दैट इंडिया हैज टू वर्क अपॉन. So how do we bridge our energy deficit? As India will develop, हमारा energy requirement बढ़ेगा, per capita energy requirement भी बढ़ेगा. So energy deficit को हम कैसे कम करेंगे? The first is through renewable and cost effective manner. यानी हम सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, या कुछ ऐसे एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज को हम यूज करें, जैसे मान लीजिए हम CNG यूज कर रहे हैं या फिर हम PNG यूज कर रहे हैं. सो जी एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज से पोल्यूशन लेस जनरेट हो. सो वी नीड टू बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. And in recent time हमने ये देखा है that there has been a global reduction in solar photovoltaic and battery prices. So photovoltaic and battery prices have come down, and the cost of producing renewable energy is considerably less or at least equivalent to the other sources of power. So solar electricity is already the cheapest electricity available in India, and now we might have in future कि हमको round the clock renewable energy मिलने की possibility है. And the solar is competing with coal electricity in recent times. So that is a very good sign for us. और ये जो cost effectiveness है, that will ensure that India will also follow zero carbon option, and at the same time ये zero carbon option के साथ साथ बहुत सारा sustainable employment भी generate करेगा, and it will boost the economic growth. But a lot of effort is needed, and this will help us to move from fossil fuel to non fossil fuel effect, और उससे हमारा फ्यूल इंपोर्ट्स का भी डिपेंडेंसी कम होगा. सो दैट इज वन एरिया वेयर इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुली एंड हैव टू वर्क रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली अक्रॉस. सो हमारा जो नेशनल सोलर मिशन है, उस पर हम काम कर रहे हैं 2022 में, एंड लॉट ऑफ एफर्ट इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट. अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करते हैं. द अर्बन फॉरेस्ट्री इज टू कॉम्पनसेट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. अर्बनाइजेशन में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक कॉमन चैलेंज रहता है, एंड अर्बन फॉरेस्ट्री में वी कैन इंश्योर दैट जो डिग्रेडेशन है is taken care of, and we restore the flow of ecological system, air quality, we make cities more resilient. और उसके लिए हमको बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना होगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना होगा. वी हैव टू रीस्टोर द फॉरेस्ट. सो अर्बन फॉरेस्ट्री इज वन एरिया, एंड इन जनरल in urban areas, around the areas, the Green India, the Go Green mission should be the next approach. Okay, so that is the two ways: urban forestry and renewable energy aspect. Now, what is the way ahead? The way ahead is that climate change is real, and climate action has to be substantial, taking ecology into consideration. But India must also focus on the development prerogative, और हमको इंश्योर करना चाहिए कैसे हमारा जो बैलेंसिंग अप्रोच है वो डेवलप रहे. And we should set the base, we should set the narrative, and already India is setting like a leader, एक leader की तरह हम show कर रहे हैं to the world that we should set the narrative. We also bring in discussion और dialogues में multiple countries को लेके आए, so that we have a commitment like Paris climate change जो है, जो हमारा agreement goal है 2 डिग्री से कम हमको global warming से रखना है. These are the commitment that India has to do. But remember, India is a huge country with huge development requirement, and जो हमारा climate action होगा that also has to be in the equal proportion. Okay, so we are at the crossroad of development and balancing environmental challenges of climate action. Okay, so we need to focus on that, और हमें एक कैसे अपने लो इम्पैक्ट को मेंटेन रखना है क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट. ओके, सो दैट इज ऑल. होप आपको समझ में आया होगा. टेक केयर.